ગ્રહણ કર્યું આત્મ ભાવે, પર ભાવે ગ્રહણ કર્યું છે બધું, એ જ છૂટે છે જો પર ભાવે. ગમે તેવા જ્ઞાની હોય પણ વ્યવહારને માન્ય કરે, પોતાને હાથે કંઈ બગડ્યું તરત જ ભૂલને એક્સેપ્ટ કરે. વ્યવહાર છે લૌકિક સત્ય સજીવ ભાવે, કોઈનો ચેતન સંકલ્પ છે ત્યાં પોઝિટિવ ભાવ જ પુરાવે. શુદ્ધ આત્મા જે દેખાતો નથી, વિજ્ઞાની તે સતને જાણે. અંદરના છૂટિયા અંકોડા તેથી સ્વપરને જોઈ જાણે. કિંતુ વ્યવહાર જે માન્ય કરે, નિશ્ચયથી જ વર્તે વ્યવહારે. ભગવાન રહીને સંસારે નિકાલ કરે મુક્ત જ ભાવે. મિથ્યાથી સચોટ કર્યો વ્યવહાર, મજબૂત ચણ્યા ભ્રાંતિ પાયા. અહીં વૈશ્વિક સર્વે સુખ આભાર, સમજો વિનાશી મૃગ છાયા. નિશ્ચય જો પ્રાપ્ત થયો આત્મે, છૂટવાની સુજમય બતલાવે. પોલીસનું વોરંટ આવ્યું જો એક્સેપ્ટ કરીએ ઉકેલ આવે. વ્યવહાર રહ્યો જ્યાં નિકાલે, પછી ત્યાગ ગ્રહણ દ્વંદ્વો મીટે. મમતા શક્તિને અહમ ત્યાગે, કેવળ ગૃહિતાત્મ સુખ મિલે. વ્યવહાર હજુ જે બાકી છે, હિસાબ ચૂકવ નાયક ભાવે. જે કંઈ બની ગયું છે વ્યવસ્થિત, એક્ઝેક્ટ ગણ્યું દ્રષ્ટા ભાવે. પ્રસંગ ઉત્પત્તિ લય ક્રિયા વિભાવે.
પ્રસાજો સ્વભાવે ભગવાન છું સમજી ગાવા માંડ મુક્તિ સુખ પદ આત્મ ભાવે આત્માએ ક્યારેય કદી નથી ગ્રહણ કર્યું આત્મ ભાવે चैप्टर 99 व्यवहार की नींव पर निश्चय खड़ा है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान कहते हैं कि व्यवहार और निश्चय ये संसार रथ के, जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं। कोई भी बात दो प्रकार से होनी चाहिए, व्यवहार की व्यवहार रूप में और निश्चय की निश्चय के रूप में, अन्यथा वह बात एकांतिक हो जाएगी। व्यवहार चलाने के लिए नाम दिया गया चंदूलाल। मेरा नाम, मेरा घर, मेरे माता पिता, बच्चे, व्यवसाय, ये सभी व्यवहार से है और ये सभी विनाशी है। निश्चय से हम शुद्ध चेतन हैं और अविनाशी हैं। ब्रह्म रियल सत्य है, आत्मा निरपेक्ष सत्य है और जगत रिलेटिव यानी कि सापेक्ष सत्य है। इन दो रीतियों से ही व्यवहार का निपटारा होता है और निश्चय साबूत, मजबूत, अखंड रह सकता है। जब तक व्यवहार क्लियर नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, तब तक निबेड़ा नहीं आता, हल नहीं होता, क्योंकि व्यवहार के आधार पर ही मोक्ष है। निश्चय को निश्चय में रखें और व्यवहार को व्यवहार में रखें, उसी का नाम शुद्ध व्यवहार। व्यवहार को देखे व जाने, उसी का नाम ही आत्मा। उसमें राग द्वेष करें वह आत्मा नहीं हो सकती। स्वयं के स्वरूप की पहचान होने पर यानी कि निश्चय प्राप्त होने के बाद जो व्यवहार किए जाते हैं वास्तव में वे ही व्यवहार है, जबकि लोग तो व्यवहार को ही निश्चय मान बैठे हैं। मैं ही सब कुछ करता हूं और चलाता हूं, ऐसा मानते हैं, जबकि वास्तविकता तो यह है कि चंदूलाल जी जो कुछ करते हैं वह व्यवहार है और मैं शुद्ध चेतन तो चंदूलाल के व्यवहार को देखने वाला ज्ञाता दृष्टा हूं। निज स्वरूप का ज्ञान होने के बाद ही शुद्ध व्यवहार शुरू होता है। शुद्ध व्यवहार अहंकार रहित होता है। भगवान महावीर का ऐसा शुद्ध व्यवहार था और ज्ञानियों का भी ऐसा ही शुद्ध व्यवहार होता है। जिस व्यवहार में क्रोध, मान, माया, लोभ का समावेश न हो, कषाय पैदा न हो, वह शुद्ध व्यवहार कहलाता है। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो किसी को भी दुखदाई न हो। जितने हिस्से में हमें व्यवहार स्पर्श नहीं करता, हम ड्रामेटिक रह सकते हैं, वही व्यवहार कहलाता है। ऐसा करते करते जब पूरा ही व्यवहार हमें स्पर्श न करे, असर न करे, तब केवल ज्ञान की अवस्था में आ जाते हैं। व्यवहार का अर्थ ही है उपलक, सुपरफ्लुअस। लोग व्यवहार में जो बोलते हैं वहां फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन नहीं, व्यवहार में तो कॉमा होना चाहिए, अल्प विराम होना चाहिए। मैं चंदूलाल हूं वहां अल्प विराम होता है और मैं शुद्ध चेतन हूं वहां पूर्ण विराम होता है,
फुल स्टॉप होता है। जहां जहां माय कहा जाता है वह सभी परभार्यु, बाहरी, विनाशी हिस्सा है। आई हम स्वयं है। माय बॉडी, माय वाइफ, माय कार, ये सब पराये है, विनाशी है। बाहर व्यवहार में यह मेरा है बोलने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन भीतर तो यह पक्का कर लेना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं शुद्ध चेतन हूं, यह निश्चित कर लेना चाहिए। व्यवहार अर्थात सुपरफ्लुअस। व्यवहार में उपलक रहने के बजाय जगत के लोग व्यवहार को ही निश्चय मान बैठे हैं और फिर ऊपर से यह भी कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। सही विज्ञान वही है जो व्यवहार को एक्सेप्ट करे, मान्य करे। जो व्यवहार को धकेले या दूर करे वह सही विज्ञान नहीं कहलाता। आन पड़े व्यवहार को, कंपलसरी व्यवहार को कभी भी धक्का नहीं मारना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। पहले व्यवहार है, बाद में निश्चय। हमारा व्यवहार क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तभी आत्मा स्पष्ट हो सकती है। किसी को भी हमसे कोई क्लेम, कंप्लेन, शिकायत नहीं होनी चाहिए। हम सभी को खुश रखें, यही सबसे बड़ा व्यवहार है। व्यवहार की किंचित मात्र भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। व्यवहार सही मायने में हुआ तब कहलाता है जब एडजस्ट एवरीवेयर हो पाए। निश्चय में कोई कचाश नहीं रहनी चाहिए, मगर व्यवहार में भी यदि कोई कचाश रहे, कोई कमी रहे, तो वह भी भूल ही कही जाती है। व्यवहार में यदि कच्चे रहें तो निश्चय में भी कच्चे पड़ जाएंगे। व्यवहार समझें तो निश्चय समझ सकते हैं। सामने वाले को संतोष देना उसी का नाम व्यवहार है। जीवन में व्यवहार उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन। यदि आप भोजन का त्याग कर सकते हैं तो व्यवहार त्याग दीजिएगा। निश्चय किस आधार पर खड़ा है? व्यवहार के आधार पर। व्यवहार है तो निश्चय है। जहां व्यवहार को धकेला जाए, निग्लेक्ट किया जाए, वहां निश्चय नहीं हो सकता। व्यवहार करने में कोई ऐतराज नहीं है, मगर उसी में जब हम एकाकार हो जाते हैं तब वहां दिक्कत खड़ी हो जाती है। व्यवहार अर्थात लौकिक, ड्रामेटिक। निश्चय अर्थात अलौकिक, वास्तविक, डिसाइडेड, निश्चित। निश्चय स्वाधीन है, जबकि व्यवहार पराधीन, दूसरे संयोगों की सहायता से होने वाला है। व्यवहार निकाली है, निश्चय ग्रहणीय है। हमें सिर्फ निश्चय ही करना चाहिए। व्यवहार की कड़ाकूट, माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। वह तो पराधीन है। शुद्ध चेतन के अलावा, शुद्ध आत्मा के अलावा बाकी सब व्यवहार है, और व्यवहार पराश्रित है। पराश्रित को लोगों ने स्वाश्रित मान लिया है, इसलिए भवरोग घुस गए हैं। एक बार रोग घुस गया तो फिर निकले कैसे? यह भव संसार रोग बढ़ते बढ़ते क्रॉनिक हो गया है, असाध्य हो गया है। विज्ञान मिले तो इससे मुक्ति मिल सकती है। ज्ञानी द्वारा बताए हुए रिलेटिव व्यू पॉइंट, सापेक्ष दृष्टि बिंदु तथा रियल व्यू पॉइंट, निरपेक्ष दृष्टि बिंदु को समझे तभी संसार से मुक्ति मिल सकती है। वास्तव में व्यवहार दुखदाई नहीं है,
व्यवहार में हमारे लेपायमान भाव, तन्मयता दुख का कारण है। निर्लेप व्यवहार से अपार आनंद मिलता है, मगर इसके लिए तो किसी निर्लेप ज्ञानी पुरुष के पास जाकर उनकी आज्ञा के अनुसार उनके बताए हुए मार्ग पर चले, तभी निबेड़ा आ सकता है, तभी मुक्ति मिल सकती है। हाइलाइट्स। व्यवहार अर्थात सुपरफ्लुअस। व्यवहार में उपलक रहने के बजाय जगत के लोग व्यवहार को ही निश्चय मान बैठे हैं और फिर ऊपर से यह भी कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। व्यवहार और निश्चय जीवन रथ के दो पहिए हैं। जिस व्यवहार में क्रोध, मान, माया, लोभ का समावेश न हो, कषाय पैदा न हो, वह शुद्ध व्यवहार कहलाता है। वास्तव में व्यवहार दुखदाई नहीं है। व्यवहार में हमारे लेपायमान भाव, तन्मयता दुख का कारण है। जितने हिस्से में हमें व्यवहार स्पर्श नहीं करता, हम ड्रामेटिक रह सकते हैं, वही व्यवहार कहलाता है। ऐसा करते करते जब पूरा ही व्यवहार हमें स्पर्श न करे, असर न करे, तब केवल ज्ञान की अवस्था में आ जाते हैं। आन पड़े व्यवहार को, कंपल्सरी व्यवहार को कभी भी धक्का नहीं मारना चाहिए। व्यवहारे है मंगलम, श्री जिनवर की से। निश्चय मंगल तब बने, जागे आत्मदेव। स्वपर को शुभ लाभ कर, निज में लक्ष्य हमेश। ज्योत जगावे ज्ञान की, अक्रम सर्व प्रदेश।